ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब हमें स्वयं को ये बात महसूस होती है कि कोई ना कोई समस्या हमारे सामने खड़ी हो रही है, लेकिन उसके सही कारण नहीं पता चल पाते हैं। कहते हैं कि रोग शरीर के अंदर पनप तो रहा होता है, लेकिन उसकी जानकारी हमारे दिमाग को नहीं होती, या यूं माने हमको ही नहीं होती। लेकिन इसके पीछे जो कारण है वो हमारी स्वयं की लापरवाही ही होती है। कोई भी बीमारी, कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो लापरवाही की वजह से ना होती हो, क्योंकि आयुर्वेद में स्पष्ट वर्णित है कि ये शरीर प्रकृति ने दिया है, प्रकृति से बना है, और इसमें उत्पन्न यदि कोई विकार भी हो जाते हैं तो ऐसे में उसको प्रकृति ही ठीक कर सकती है। लेकिन उस प्रकृति के साथ हम ना जुड़कर बल्कि कृत्रिम वस्तुओं का ज्यादा प्रयोग करने में लग जाते हैं अपने सुख और साधन की वजह से, जिसकी वजह से हमारे जीवन में सुख साधन तो हो जाते हैं लेकिन हमारा परिश्रम कम हो जाता है, और उस परिश्रम कम होने की वजह से हमारे शरीर में जो एक कसरत होनी चाहिए, जो एक व्यायाम होना चाहिए, वो नहीं हो पाता, और उसकी वजह से कई प्रकार के विकार उत्पन्न होने के चांसेस बन जाते हैं। इन्हीं सब विषयों पर हम आज के इस कार्यक्रम में भी चर्चा करेंगे कि कैसे पेशाब, जो कि एक द्रव्य मल है जिसका शरीर से बाहर निकलना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भोजन में जो भी हम खाते हैं उसका जो पौष्टिक आहार होता है वो हमारे शरीर में पचता है, उसका रस हमारे नसों में आता है, ब्लड में आता है, और जो वेस्टेज बच जाती है यदि वो लिक्विड में है तो वो पेशाब के माध्यम से बाहर निकलती है, और यदि वो और लिक्विड से भी ज्यादा हैवी हो तो ऐसे में वो मल के बाहर रास्ते बाहर आती है। तो अब जरूरी बात यह है कि जो मल हमारा निकल रहा है वो सुचारू तौर पर निकलता रहे, क्योंकि वो भी हमारे लिए जरूरी है, जिसे नेचर कॉल कहा जाता है। इन्हीं सब विषयों पर आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, आप सभी को हम याद दिलाना चाहते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन अवश्य लेकर बैठें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आपको बताए जाए उनको आप लिख जरूर लिया करें। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, जैसा कि भोजन करना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक भोजन की वेस्टेज को निकालना भी है। ऐसे में पेशाब में कभी कभी रुकावट के जो शिकायतें हैं वो सामने आने लगती हैं। पेशाब में आखिर रुकावट होती क्यों है? ये एक तरल द्रव्य ही होता है, वेस्टेज होता है लेकिन द्रव्य होता है। ऐसे में रुकावट आना किस किस तरीके के रोगों के लक्षणों को संकेत करता है? देखिए, पेशाब में रुकावट आने के मुख्य दो ही कारण होते अच्छा। हैं। एक तो ऐसा होता है कि पथरी बन जाए और जहाँ से पेशाब बाहर आना है वहाँ पे वो पथरी का कर रुक गया, पेशाब रुक गया। दूसरा है कि गदूद हो जाते हैं, जैसे शरीर में मस्सा होता है ऐसे ब्लैडरी के सुराख के ऊपर गदूद हो जाते हैं, पेशाब रुक जाता है जी। अब मेडिकल में तो इसके ऑपरेशन इलाज सबसे अच्छा, और ऐसे पेशाब के सुराख से एक पतली नाली अंदर डाल करके उससे पेशाब को निकालते हैं। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि इसमें बनावटी चीज कोई नहीं लेते, नेचुरली करना जो कुछ करना। चाहे आपका पत्थर से पेशाब रुका है, चाहे गदूद से रुका है, चाहे किसी किस्म से रुका है, इसको निकालने के लिए 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता। जी। आप नींबू को जब काटेंगे तो उसके अंदर बीज निकलते हैं। ये बीज कभी भी ऐसे फेंक नहीं चाहिए, सुखा कर संभाल के रख लें, ये बहुत काम के हैं। जब किसी का पेशाब रुक गया तो 5 बीज ले लें, उनका बाहर का छिलका निकाल दे, अंदर की गिरी को ऐसे पीसे जैसे मक्खन होता है, और इसको नाभि के ऊपर लेप कर दे और सब आसन लेट जाए।
5 मिनट के बाद ठंडा पानी लेके रुई से के साथ एक एक बूंद उस पर गिराते जाएं सूंडी पे जहाँ पे रखा है, और 5 मिनट के अंदर आपको पेशाब ऐसे आएगा जैसे नदी में बाढ़ आ गई जी। और आपका पेशाब खुल गया, चाहे पथरी से रुका है, चाहे गदूर से रुका है, चाहे सूजन से रुका है, चाहे किसी कारण से है, और खुल करके ऐसे प्रेशर आता है उसका जैसे नदी में तेज बारिश आने पे बाढ़ आती है। और ये क्रिया 4-5 दिन कर लें तो पथरी और गुदूद भी ऐसे समाप्त होते हैं जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। ये इसका मेन कारण है। हाँ जी। तो दर्शकों, ये पथरी क्यों होती है, यानी पेशाब में रुकावट क्यों आती है, इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये ब्लॉकेज की वजह से होता है, और ब्लॉकेज कई प्रकार से हो सकते हैं। कभी कभी गैस जो होती है हमारे शरीर में जो विचरण करती है वो गलत नस में कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाए, या जो पथरी के कण होते हैं, कभी कभी हम सूखा भोजन ज़्यादा करने में जीभ को बहुत अच्छा हम स्वाद देने के एवज में कुछ ऐसा भोजन कर देते हैं जो बहुत ज़्यादा पचता नहीं है या देर से पचता है, और वो फिर वो पथरी के रूप में हमारे पेट में जमने लगता है। पानी का कम पीना भी इसके एक जिम्मेदारी होती है, इसीलिए कहते हैं पानी भी हमें भरपूर मात्रा में पीना चाहिए। और भी इसके कई कारण होते हैं जैसे गुरुजी ने बताया, लेकिन इसको ठीक कैसे करना है ये सबसे बड़ा सवाल था हमारा, और जिसको गुरुजी ने बहुत ही सरल और आसान एक उपचार बताया है, लेकिन अचूक उपचार बताया है। इस उपचार को आप लिख जरूर लें, कभी भी ऐसी कोई सामान्य समस्या आपके साथ हो तो आप उसको प्रयोग में लेकर आ सकते हैं। गुरुजी, जैसे कि हम जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने पानी के बारे में बताया, पानी की एक सही मात्रा क्या होनी चाहिए, और पानी कितनी मात्रा में हमें पीना चाहिए, जो ऐसा तो नहीं कि हम ज्यादा पिए तो वो नुकसान भी हो जाए, क्या कारण है और कितना पीना चाहिए? नॉर्मल पानी हर एक को 3 लीटर पीना ही चाहिए। अच्छा। छोटा तो कम पिएगा, जवान जो 3 लीटर होना चाहिए। ये तो 12 महीने का फिक्स है, परंतु गर्मी में 3 से 5 लीटर हो जाता है जी। क्यों, गर्मी में पसीना बहुत निकलता है, पसीने से पानी निकल जाता है जी। और पानी के अंदर यदि आप नींबू का रस और सेंधा नमक मिला के पी रहे हैं तो जिंदगी में आपको कोई रोग नहीं हो सकता जी। ये शर्त यह है जी। क्योंकि नींबू सेंधा नमक गर्म पानी में मिलके पाचन शक्ति को, पैंक्री को, पित्ते को, गुर्दे को, तिल्ली को ऐसे साफ करता है जैसे गर्म पानी में तेजाब डाल के लोहे के जंग को उतार के लोहे को बिल्कुल साफ कर देते, ऐसे अंदर से साफ रखता है। जब अंदर से लीवर साफ है, पैंक्री पूरा काम करे, पित्ते में तेजाब नॉर्मल है, गुर्दा काम करे, तो रोग कहाँ से आएगा? बिल्कुल। तो इसलिए ये जरूरी है पानी में हमें क्या क्या चीजें मिलाकर भी पीनी चाहिए। सामान्य तौर पर दर्शकों, हम पानी पीते हैं, बहुत ज्यादा पानी नहीं भी पिया जाता क्योंकि मन भी नहीं करता, या पेट में वो ऐसा लगता है कि भर गया। और प्लेन जो वाटर होता है, साधारण जो सामान्य पानी होता है, वो बहुत ज्यादा नहीं पिया जाता क्योंकि ज्यादा वही चीज खाई जा सकती है या पी जा सकती है जिसमें स्वाद हो। पानी में अपना कोई स्वाद नहीं होता, ऐसे में उसको स्वाद में हम तब्दील भी करें और साथ ही साथ वो औषधि का काम करे। इसके लिए गुरुजी ने बहुत बेहतर हमें एक चीज बताई है, नींबू का जो रस है उसको पानी में मिलाएं और साथ में थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाएं, जिससे उसमें स्वाद भी आएगा और हमारे शरीर में जब वो जाता है तो ऐसे में वो हमारे शरीर में बहुत ज्यादा लाभ भी करता है, हमारी पाचन क्रिया को मजबूत रखने में बहुत ज्यादा सहायक होता है, जिससे कि मल जो होता है, शौच, वो बहुत अच्छे से आता है, पेट साफ रहता है। इस तरीके के प्रयोग आपको करने चाहिए, रोजाना करने चाहिए, अपने दैनिक दिनचर्या में इन चीजों को आप शामिल जरूर करें। हालांकि ऐसे बहुत सारे नियम हैं जिसमें से आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो कर सकते हैं, और इन नियमों को यदि आप पढ़ना चाहते हैं, इन उपचारों को यदि आप जानना चाहते हैं, स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी आप पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को रोजाना 10 से 15 मिनट भी पढ़ते हैं तो ये समझें कि एक वैद्य 24 घंटे इन पुस्तकों के रूप में आपके साथ आपके घर में उपलब्ध है।
पुस्तकों को आप कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना होगा। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है।